जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर आप भी करेंगे ना काम तो ऐसे ऐसे गुदगुदी होती है अंदर। कैसे हंसी नहीं आएगी हैं? इसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है, मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली आप देखो, पहली हम आपके हैं कौन में दो बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है, आजकल तो माहौल खराब हो गया। मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता है ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके यहाँ कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी, जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों में चलती थी। वाह मजा आ जाता था मैम। मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों लगता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे वो हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ मैं खुद की मूवी देखने गई थी। वाह। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था हाँ। तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी, अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहाँ से, और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, ऐसे ही माधुरी दीक्षित है। हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहाँ से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम मैडम क्या हुआ, ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफी आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसे आप बोल रहे थे ना जो, नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते हैं। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको। अच्छा। हाँ 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया, तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए। एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर, घर के अंदर। बात है।
मानव साहब के बारे में हमने सुना है कि इनको जलेबी और कचौरी इतनी पसंद है, उस चक्कर में ये नेशनल लेवल के स्विमर बन गए। सर मेरे को स्विमिंग और जलेबी कचौरी का कोई मतलब नहीं समझ में आया। आपके कोच हलवाई थे या आपके हलवाई आपके कोच थे? नहीं, मैं होशंगाबाद में पला बड़ा हूँ। अच्छा जी। वहाँ नर्मदा नदी है, तो वहाँ कोई भी त्योहार होता तो लोग पैसे फेंकते थे। हाँ, नदी में लोग तो हम 4-5 दोस्त थे जो गोता लगा के पैसे ढूंढते थे पूरा नीचे। तो मेरी सांस बहुत लंबी थी, तो मैं हमको क्या, अगर नीचे जाना पड़ता था मुंह में हम पैसे रखते जाते थे। तो जब निकलते थे तो मुंह ऐसा भरा होता था पैसों से। अच्छा। तो फिर निकालते थे तो कचौड़ी और जलेबी के पैसे निकल आते थे वाह। ऐसे। तो उसी समय एक कोच ने देख लिया कि मैं अंदर गया अच्छा। और निकला ही नहीं बहुत देर तक। तो उसने कहा इसकी सांस तो बहुत लंबी है, इसको तैराओ। तो मेरे को स्टेट कंपटीशन में भोपाल ले गए। अच्छा मैंने जी। लाइफ में पहली बार स्विमिंग पूल देखा। अच्छा जी। और मैं ऐसा हो गया कि ये इसका रंग कैसा है, ऐसा कैसे रंग है मेरे को। लेकिन चूंकि मैं गोरा था और मतलब कश्मीरी था और गाँव में था, तो मैंने कहा मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा, अच्छा। वो बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं चड्डी पहन के अच्छा। स्विमिंग करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं कूद गया, फ्री स्टाइल की सेकंड आया। सब लोग हंस रहे थे बाहर पूरे। मैंने कहा ये लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं कहता अबे तू कूदा ना तो चड्डी निकल रही थी और पूल में सब दिखता है। और मैं एक हाथ से ऐसे करके फिर भी आप प्राइज ले आए। सेकंड आ गया। वाह। सोचो अभी तो चड्डी ढीली थी फिर भी सेकंड आ गए। है ना, मेरे पूरी इंडिया में फिटिंग की position होती लगाई तो है। आप पता नहीं फर्स्ट से भी ऊपर आ जाते। हमारी जो मुस्कान है ये बहुत अच्छी डबिंग, ये नहीं कि जिस फिल्म में काम कर रही हैं, सीरीज में काम कर रही हैं, उसी में अपनी आवाज देती हैं। अपनी आवाज अलग अलग कैरेक्टर्स को भी देती हैं। बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर लेती हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं। संजय सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे माधुरी मैम के बारे में हमेशा कहा जाता है कोई भी इनके साथ डांस करता है जब वो नर्वस हो जाता है। जैसे आपने भी आते कहा कि मैं तो याद कर रहा था उस टाइम। तो जब आपको पहली बार आपको पता चला आपको माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना है, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम अखिया मेला कर रहे थे, नॉर्मली दोज डेज देयर यूज्ड टू बी 200 जूनियर आर्टिस्ट बिहाइंड, तो आंखें हर जगह जाती है। यहाँ मैं अकेले डांस कर रहा था इनके साथ, तो इट वाज वेरी टफ। तो मैंने सरोज जी को कहा ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है। तो आई सेड के 6:30 to 7:30 जो आप आज शूट करने वाले हो वो मैं सुबह सत्यम हॉल आऊंगा और रिहर्स करूंगा। अच्छा। देन आई विल गो होम, हैव अ शावर एंड गो ऑन सेट। तो पहले दिन आए तो इनको नहीं पता था कि मैं सुबह जाके रिहर्स कर रहा हूँ। अच्छा। तो सरोज जी ने स्टेप बताया, अहमद थे तो अखिया मिला दिया, इनके पहले मैंने कर लिया स्टेप। ये सोच रही ये लड़का इनको क्या पता कि मैं सुबह करके आया हूँ रिहर्सल। और मुझे ऐसे लग रहा था अरे इसको ऐसे दिखाते ही फटाफट कर देते हैं। मेरा कमाल है, बहुत अच्छा टैलेंट है ये। अच्छा आज मुझे पता चल रहा है क्या हुआ था, मुझे अब तक पता नहीं था। तीसरे दिन जब मैं कर रहा था तो सरोज जी ने बोला वो कुछ कभी होता है कि कुछ एंगल का प्रॉब्लम होता है, बोला कि वो आज वो नहीं करेंगे, कल वाला स्टेप आज करते। तो मैं ब्लैंक हो गया। ये मत करो भाई, अपने को इतना ही आता है। अच्छा माधुरी मैम आपके सामने तो सारे नर्वस हो जाते हैं, आप कभी किसी के सामने नर्वस हुई हैं आप? हाँ, मैंने जब प्रभुदेवा के साथ गाना किया था के सरा सरा, क्योंकि उनकी स्टाइल इतनी डिफरेंट है एंड ही इज सच अ गुड डांसर हिमसेल्फ। और जब बोनी जी ने मुझे बोला कि ये गाना है और प्रभुदेवा इज गोइंग टू डू द कोरियोग्राफी, मैं बोला ठीक है कोरियोग्राफी ओके, आपके साथ डांस करने वाले हैं। तो मैं मेरे पैर हिल गए। मैंने बोला अरे बाप रे वो मेरे साथ डांस करेंगे। हाँ, तो मैंने बोला बाप रे उनकी स्टाइल बहुत ही मतलब वो सब है। तो मैंने बोला आई डोंट नो आई एम स्कैर्ड। बोले नहीं नहीं। फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे तो प्रभुदेवा जी बोले अरे डोंट वरी मैडम, बहुत सॉफ्ट, बहुत ऐसे धीरे से बात करते ना वो। एक साल में एक आध बारी बोलते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैडम। एक आध साल में एक आध बारी बोलते हैं। हाँ, वन शॉट, स्मॉल स्मॉल शॉट विल टेक, स्मॉल स्मॉल। मैंने बोला ठीक है स्मॉल स्मॉल लेंगे शॉट्स। तो थोड़ा सा मैंने रिहर्सल किया पहले उनकी स्टाइल सीखने के लिए कि कैसे होता है। तो जिस दिन शूटिंग शुरू हुई आए बोले ओके मैडम आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू डू। के सेरा 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 जो भी हो सो हमें प्यार। सर 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 छोटा छोटा शॉट मैडम, वन शॉट, वन शॉट, वन ही शॉट है, ये पूरा एक शॉट में करना है। मैंने बोला अच्छा ओके आई विल ट्राई। बोले हाँ, एंड इन द एंड ना वो ऐसे ऐसे विंक दे देना मुझे साथ में। अच्छा। मतलब सब करना है उसके साथ विंक भी करना है। एक्चुअली सही बोल रही है, उनका स्टाइल मतलब पता नहीं बात करते करते खारिश कपल में स्टेप बना देते वो। उर्वशी उर्वशी। और बड़ा मजा आया था मैम आपका वो गाना देख के।
चंद्रमुखी चंद्रमुखी देखो देव बाबू आए हैं। Oh my God. ओए होए जॉन्डिस वाला शाहरुख खान। दर्शकों, आज एपिसोड हम बाद में समाप्त करेंगे, पहले एक बंदे को समाप्त करना है। आपके पास कोई चाकू छुरी पिस्तौल वगैरह हो? ओए तू जा, हमसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। मुझे उसका नंबर दे जिसने तुझे धोती और कुर्ता दिया है, उसका नंबर दे मेरे को। खुद ही एक बंदा कोट पैंट पहनकर उधर OTT प्लेटफॉर्म पे आई एम नॉट डन येट कर सकता है। हम इधर धोती पहन के एंट्री नहीं कर सकते। वैसे भी ये धोती मेरी माँ है। अबे धरती मेरी माँ, ये डाला गया। मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ जब ये गंदी हो जाती धोती मेरी माँ है। खैर जब अब रिवील हो ही गया है कि मैं शाहरुख नहीं हूँ। अच्छा तेरे को मतलब जैसे वो तो सब उठने ही लगे थे ऑटोग्राफ लेने कि शाहरुख खान आ गया। तो मैं गेस्ट से बात कर लूँ कपूर शर्मा? हाँ प्लीज। ऐसे माधुरी जी आप सच बताइए, जी। मुझ में और शाहरुख सर में 19-20 का फर्क था ना? ये कैसे कंपैरिजन करता है रचना जी? शाहरुख खान का जन्मदिन होता है ना, हजारों लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं। ये अपने जन्मदिन पे खुद भंडारे की लाइन में खड़ा रहता है, तो फर्क तो है ही। यार प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। मानव सर ये ऐसी बातें कर रहा है। एक्चुअली कॉलेज में तो मैं फेमस बड़ा था, मुझ पे लड़कियां मरती थी माधुरी मैम। हाँ कॉलेज में 2 ही तो चीजें फेमस थी, एक मैं, दूसरा इसका आम पापड़ जो बेचता था ये। मैं आम पापड़ बेचता, तुम उधर खास पापड़ भी बेचते थे। तू करने क्या है इधर? यार मैं इधर आज जो टीवी पे लोग हमें देखते हैं 150 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ। इसी बात पे एंटरटेनमेंट का स्पेलिंग हो जाए। मैं वैसे ही वॉक करने के लिए आया हूँ यार। वॉक के स्पेलिंग हो जाए। यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं माधुरी मैम का थैंक्स करने के लिए आया हूँ। क्यों? मेरी ना एक्चुअली हार्ट बीट स्लो चल रही थी पीछे। जैसे मैंने मैम को देखा मेरा दिल धक धक करने लगा है। चंद्रमुखी फिर शुरू हो गया। इतना सिकुड़ा सा शाहरुख खान, ऐसे लगता किसी ने धो के डाला, धूप में श्रिंक हो गया। फिर कसम से जिस भी तू भगवान को मानता है उसकी कसम खा के बता, तूने आज तक लाइफ में किया कुछ? क्यों नहीं किया मैंने? मैम मेरा 150 लोगों का फ्रेंड सर्कल था बचपन में, लेकिन मैंने सिर्फ इसको तवज्जो दी क्योंकि मुझे पता था इसी आदमी ने बढ़ाकर बड़ा आदमी बनना है। मैंने तो संजय सर कहावतें चेंज कर देनी है, मैंने नई कहावत बनानी है। हर कामयाब आदमी के पीछे एक जरूरतमंद दोस्त का हाथ होता है। मानव सर जैसे अभी मुझे पता चला कि आप राइटिंग भी करते हैं, मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ। हाँ, जैसे गाड़ियां नहीं रुकती सिग्नल पे तो वो पड़ी रहती है ना, डस्ट पड़ी रहती है, तो उंगली से लिख देता है, बचा हुआ खाना देने के लिए संपर्क करें, और नंबर दे के आता है अपना। यार तुम तो ऐसे गुस्सा करो जैसे मैं फ्रेश खाना मांगता हूँ। आपको पता है इसको इसी बात पे बड़ा फख्र है, इनके परदादा जी बेचारे चल बसे फूड पॉइजनिंग से, इन्होंने पार्टी दे दी, कहता देखो हम भूखे नंगे नहीं है, खा पी के मरा मेरा परदादा। जा यार, ये सब मनगढ़ंत जा, कहानियां तेरे कर रहा मुंह से है। कोई अच्छी बात निकलती नहीं, इससे गरारे कर पहले तो सैनिटाइजर से। सर ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है। तो सर एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी वेल टू डू फैमिली। अब वेल टू डू मैं आपको बताता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना, ओ जा यार, और सुनता बात और छोटी छोटी बात माधुरी पे तू मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है। इधर माधुरी जी बुला रही इधर है। जाके पैदा, कभी इधर जाके, कभी कोई आता है सर मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है। जब ये पैदा हुआ तब ये हुआ, अरे तब ये बात तो माधुरी जी बुला रही, सुन तो सही। माधुरी मैम बुला रही हैं। तो जब ये पैदा हुआ ना, आपको पता, सुनो मेरी बात, जब ये पैदा हुआ पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, देखा शुक्र है, जोरदार तालियां, लड्डू बटे थे मेरे पैदा होने में। पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, कहते शुक्र है ये हमारे घर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, ओ लड्डू इसलिए बांटे थे कि होनहार बच्चा हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ है। यार देखो तुम हर एपिसोड में मुझे पैदा करना जरूरी होता है।
ये पैदा हुआ ना, नर्स आई बाहर। ओ जाओ भाई, नहीं नर्स आई थी, अब मेरे को दाई ने पैदा किया, मेरे को दाई ने पैदा किया, नर्स ने पैदा नहीं किया। नर्स बाहर आई? और नहीं आई, नहीं आई, वो अंदर ही रही थी। नर्स बाहर आई? नहीं आई अंदर, इसके नहीं पिताजी आई अंदर। इसके पिताजी कहते और क्या नहीं, हुआ? पिताजी ने कहा, मेरा पिताजी छुट्टी पे गए हुए थे। नहीं नहीं, है नहीं थे मेरे पिताजी, उधर नहीं थे। बधाई मांगने वाले आते ना। नहीं नहीं, वो भी नहीं आए, नहीं आए। अरे कोई और बात कर लेना थे। तो ये जो दा फेम गेम आ रही है, नर्स जब बाहर आई ना, नर्स इसके पिताजी कहते क्या हुआ? कहती गोली मारो, पहले मेरे हाथ धुलवाओ। तो यार तुझे बड़ा शौक चढ़ा था ना देवदास बनने का। हाँ, तो अब जब मैं बने गया हूं, तो मेरा एक छोटा सा डांस ही करवा दो मानव जी के साथ। मानव जी के साथ? अब माधुरी जी मेरी रेंज में नहीं है। You're in the range। तो तुझे क्या लगा मानव तेरी रेंज में है? हाँ, तो एक मानव दूसरे मानव की बात नहीं समझ सकता। लव यू बड़े लोग, बड़ा बड़ा बड़ा। लव यू मैं बड़ो चुन्नी बाबू। 20 रुपए का चुन्नी, 10 रुपए का चुन्नी, 50 रुपए का चुन्नी। बड़े लोग, बड़ो मेरा बच्चा है तो, अर्चो मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, किसका नालायक बच्चा है तो। हाँ, ये शाहरुख खान बने। हाँ, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई देव बाबू बनने के? इधर आके मरो, उधर लाइटिंग नहीं, इधर आओ। इतने सालों से शो कर रहे हैं, पता ही नहीं इनको कहाँ कहाँ है कैमरा। इधर आओ। चुन्नी बाबू, भूल गए कि हम दोनों फिल्म में दोस्त थे? भूल गए? अबे तेरे बचपन का दोस्त तेरे को दोस्त नहीं मानता है। मैं काय का दोस्त? छोड़ दे ये सब, छोड़ दे। तुम कहते हो ये छोड़ दे, बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। इसको तो पूरा मोहल्ला बोलता है घर छोड़ दो। पता है काय को? क्योंकि ऑटो चलाता है ना। अबे देखो, मैं तो माधुरी जी के साथ डांस करूंगा। नहीं, मैं माधुरी जी के साथ नाचूंगा। मैं अरे एक मिनट। यहाँ पर माधुरी जी के साथ डांस करने की बात किसने की? अरे माय गॉड, क्या बात है। मैंने की। अरे कपिल, क्यूट है। आपके शो पे दूसरे ग्रह से भी लोग आते हैं। वाह वाह, क्या बात है बड़ो। दूसरे ग्रह से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बिड़ू, हाँ बिड़ू, ये कर क्या रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बिड़ू, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो। वाह वाह, क्या बात है। वेरी, ये इतना बड़ा गमला, इसमें भी झाड़ लगाओ ना।